देखिए, एक बाप के 50 से अधिक बेटे, और आपकी बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी? जो बिना सत्य जाने मीडिया और सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप लोग भाजपा का विरोध कीजिए, एनडीए का विरोध कीजिए, सत्ता पक्ष की नीतियों का विरोध कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विरोध में इतने अंधे मत हो जाइए कि संतों और धर्माचार्यों को ही निशाना बना दें। वाराणसी की मतदाता सूची के बहाने आपने देश और दुनिया को भ्रमित करने का प्रयास किया है। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो अपने हाथों से अपना तर्पण करता है और नए जन्म के साथ अपने गुरु को ही पिता, भगवान और सर्वस्व मानता है। ध्यान रखिए, संत हैं तो समाज है, समाज है तो राजनीति है, और राजनीति है तो आप है। संत कोमल हृदय के होते हैं, लेकिन जब वे क्रोधित होते हैं तो विनाश शुरू हो जाता है। जहां धर्म की बात होगी वहां काशीपुरम अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएगा, और जहां धर्म विरुद्ध बात होगी वहां काशीपुरम पुरजोर विरोध करेगा, और जहां संतों या आचार्यों के विरुद्ध कोई आवाज उठेगी वहां काशीपुरम विधर्मियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। मन में बहुत आक्रोश है, लेकिन संयम के साथ कह रहा हूं। राहुल गांधी जी और समस्त विपक्षी दल के नेता, आप लोग भाजपा का विरोध कीजिए, एनडीए का विरोध कीजिए, सत्ता पक्ष की नीतियों का विरोध कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विरोध में इतने अंधे मत हो जाइए कि संतों और धर्माचार्यों को ही निशाना बना दें। वाराणसी की मतदाता सूची के बहाने आपने देश और दुनिया को भ्रमित करने का प्रयास किया है, और आपने कहा, देखिए, एक बाप के 50 से अधिक बेटे। क्या आपके संगठन में ऐसे लोग भर्ती हैं जो बिना जाने समझे कुछ भी आपको भेज देते हैं? और आपकी बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी? जो बिना सत्य जाने मीडिया और सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। हां, उस मतदाता सूची में 50 या उससे अधिक पुत्र एक ही पिता के नाम से दर्ज हैं, लेकिन क्या आपने कभी जाना कि वे कौन हैं और उनके पिता कौन हैं? महोदय, वे सन्यासी हैं। जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो अपने हाथों से अपना तर्पण करता है, अपने को मृत घोषित करता है, और नए जन्म के साथ अपने गुरु को ही पिता, भगवान और सर्वस्व मानता है। संविधान में भी यही दर्ज है। उनके सभी दस्तावेजों में पिता की जगह गुरु का नाम लिखा जाता है। ध्यान रखिए, संत हैं तो समाज है, समाज है तो राजनीति है, और राजनीति है तो आप हैं। यदि संतों को टारगेट करेंगे तो आपका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। भूल गए करपात्री जी महाराज का श्राप? उसी श्राप का नतीजा है कि कांग्रेस जैसी पार्टी आज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत है। संत कोमल हृदय के होते हैं, लेकिन जब वे क्रोधित होते हैं तो विनाश शुरू हो जाता है। काशीपुरम की ओर से आपको अंतिम चेतावनी, हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन यदि आपने संतों के विरुद्ध राजनीति करने की कोशिश की तो काशीपुरम जैसी हजारों संस्थाएं सड़क पर उतरकर आपका समूल नाश करने में देर नहीं करेंगी। विरोध कीजिए, लेकिन मर्यादा के साथ। और याद रखिए, संतों का अपमान आपके राजनीतिक जीवन का अंत भी कर सकता है। भूतनाथ भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दें। हर हर महादेव।